हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था सारे लूफी पायरेट साबोटी की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को पेपर में एक मैसेज मिलता है और वो मैसेज होता है लूफी की तरफ से। अब वो लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। अब लूफी, जिम्बे और सिल्वर रेली पहुंच जाते हैं मरीन फोर्ड में। तो जितने भी ऑफिसर्स मरीन फोर्ड पे खड़े होते हैं वो देख के घबरा जाते हैं कि आखिरकार अब मंकी डी लूफी मरीन फोर्ड में क्या लेने के लिए आया है। तो जितने भी ऑफिसर्स वहां पे खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि सारे जो कैनन है वो इन्हीं पे चला दो। तो भाई तोप के गोले लूफी लोगों पे चलना शुरू होते हैं। तो जिम्बे पानी के अंदर से एक पानी का बहुत बड़ा टोर्नेडो बाहर की तरफ मारता है, जिससे जितने भी तोप के गोले होते हैं वो रुक जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, सिल्वर रेलिक जो बंदूक की गोलियां होती है वो उठाता है और वो इतने प्रेशर से फेंक के मारता है कि तोप के गोलों को वो गोलियां फाड़ के निकल जाती हैं। इसके बाद बारी आती है लूफी की। लूफी मरीन फोर्ड पे उतरता है और उसके सामने जितने भी सोल्जर्स आते हैं वो उन सबको मसल के रख देता है। इसके बाद लूफी पहुंचता है आगे। तो मरीन फोर्ड में दोस्तों एक बहुत बड़ा घंटा लगा होता है। लूफी उस घंटे को बजाता है 16 बार। उस घंटे को बचाने के बाद वो करता है क्या है कि अपने जेब से बुके निकालता है और वहां पे वो श्रद्धांजलि देता है सबको। जितने लोग भी मरीन फोर्ड में लड़े थे, जितने भी लोग मरे थे, उन सबको श्रद्धांजलि देता है और लूफी, रेलिक और जिम्बे वहां से फिर चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाए जाते हैं 5 एल्डर्स। 5 एल्डर्स की टेंशन बढ़ चुकी है क्योंकि मंकी डी लूफी उनके हाथ से निकल चुका है एकदम से और उसको रोक पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो पावर लेवल है दुनिया का वो बिल्कुल अनसंतुलित हो चुका है क्योंकि 3 शिचिबुकाइज़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये लोग सोचते हैं कि हम लोग 3 ताकतवर शिचिबुकाई की भर्ती करवाएंगे। इसके बाद जब भी कोई दुनिया में कांड होता है ये डी वाले हमेशा वहां पे अवेलेबल होते हैं। इसके बाद इनकी नई चिंता ये होती है कि ब्लैक बियर्ड दोस्तों नया योंको बनना चाह रहा होता है। इसके बाद हम लोग को दिखाई जाती है मीटिंग सेनगोकू और कॉन्ग के बीच में, जहां पे सेनगोकू बोलता है कि मैं अपने फ्लीट एडमिरल के पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। यह सुन के कॉन्ग थोड़ा सा निराश होता है क्योंकि सेनगोकू ने काफी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी होती हैं, चाहे वो रॉजर से हो, चाहे वो किसी भी, चाहे वो व्हाइट बियर्ड से हो। उसने काफी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, काफी जीत दिलाई मरीन को देखा जाए तो यहां पे सेनगोकू बोलता है कि मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं और मैं रिकमेंडेशन करना चाहता हूं आओकीजी को। इसके बाद हम लोग को दिखाई जाती है मीटिंग आओकीजी और स्मोकर की। दोस्तों यहां पे स्मोकर बोलता है आओकीजी से कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरा ट्रांसफर न्यू वर्ल्ड में कर दो। न्यू वर्ल्ड में G5 में तुम जो है मेरा ट्रांसफर कर दो। तो आओकीजी बोलता है कि मैं सेनगोकू से बात करता हूं और तुम्हारा ट्रांसफर G5 में करवा देता हूं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कैप्टन किड। कैप्टन किड ने न्यू वर्ल्ड में एकदम तबाही मचा रखी होती है। बेजी की थोड़ी सी हालत खराब होती है। बाजिल हॉकिंस ने भी अपनी जो है तबाही मचा रखी होती है। इसके बाद मैड मॉन्ग का सामना एक बड़े ही अजीब से वेदर से हो जाता है। अब हम लोग को दिखाया जाता है बगी अपने क्रू मेंबर से मिलने में कामयाब होता है। अब बगी पहले से ताकतवर भी हो चुका होता है क्योंकि उसके पास अपने पुराने क्रू मेंबर्स भी होते हैं और उसके पास नए क्रू मेंबर्स भी होते हैं। इसके पास बगी के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आया होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको मिस्टर 3 पढ़ रहा होता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है 200 साबोडी में, जहां पे डुअल लूफी की शिप को बचा रहा होता है जो लोग उसे चुराने की कोशिश करते हैं। इसके बाद लूफी के शिप को बचाने के लिए वहां पे आ जाता है बार्थोलोमियो कुमा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो इंफॉर्मेशन पेपर में निकली होती है उसे वीबी भी पढ़ रही होती है, उसको क्रोकोडाइल भी पढ़ रहा होता है। लेकिन क्रोकोडाइल ये बोलता है कि ये बंदा यार अभी मरीन फोर्ड से बच के निकला है और फिर दोबारा मरीन फोर्ड पहुंच गया है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो चॉपर है वो लूफी का मैसेज समझ गया होता है। रॉबिन भी लूफी का मैसेज समझ जाती है। सांजी भी लूफी का मैसेज समझ जाता है। उसोप भी लूफी का मैसेज समझ जाता है। नामी भी लूफी का मैसेज समझ जाती है। दोस्तों फ्रैंकी धमाके में बच जाता है और वो भी लूफी का मैसेज समझ जाता है। इसके बाद ब्रुक भी लूफी का मैसेज समझ जाता है, लेकिन जोरो को लूफी का मैसेज समझने में बड़ी ही तकलीफ हो रही होती है। अब हम लोग को दिखाया जाता है ट्रेफर लॉ, जहां पे लॉ के साथी बोल रहे होते हैं कि लॉ हम लोग यहां से जा नहीं रहे न्यू वर्ल्ड में। तो लॉ बोलता है कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आराम से जाएंगे, वन पीस कहीं पे भागा नहीं जा रहा है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है एक्स ड्रैक, जो कि एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उसका सामना हो जाता है काइडो के सबऑर्डिनेट से। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है आपो, और आपो भी किसी अनजान आइलैंड पे पहुंच चुका है जहां पे
जो सुअर होते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं, मतलब भाग रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाई जाती है ज्वेलरी बोने, जिसको ब्लैक बियर्ड ने बंदी बना लिया है और ब्लैक बियर्ड ने गवर्नमेंट के साथ एक समझौता कर लिया है कि मैं तुम्हें ज्वेलरी बोने दूंगा, बदले में मुझे चाहिए वॉरशिप। लेकिन अब होता क्या है कि वॉरशिप आने में बहुत टाइम लग रहा होता है और जो मार्शल दी टीच होता है ब्लैक बियर्ड, वो जाके बात करता है ज्वेलरी बोने से। वो बोलता है कि तुम बहुत कमजोर हो, मैं तुम्हें अपने क्रू में ज्वाइन भी नहीं करवा सकता, एक काम करो तुम मेरी बीवी बन जाओ। लेकिन ज्वेलरी बोने मना कर देती है। इसके बाद जो वैनओगर होता है वो जाके देखता है कि आखिरकार वॉरशिप आ क्यों नहीं रही है और उसकी नजर पड़ती है कि समझौता करने के लिए आ रहा होता है आकीन्यू। ये देख के वहां से सारे ब्लैक बियर्ड पायरेट्स भाग जाते हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाई जाती है मीटिंग एक वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑफिसर और डोप्लामिंगो के बीच में, जहां पे ऑफिसर डोप्लामिंगो से बोलता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था कि तुम गीको मोरिया को मार देना, लेकिन तुमने वो काम पूरा नहीं किया। और यहां पे ऑफिसर थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर लेता है डोप्लामिंगो से। तो इसके बाद डोप्लामिंगो अपना खौफ दिखाता है और बोलता है कि देखो ऐसा है, अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि शिचिबुकाई बनने में अब कोई मजा नहीं रह गया तो मैं शिचिबुकाई के पद से तुरंत इस्तीफा दे दूंगा और फिर तो तुम मुझे जानते ही हो। अब चॉपर अपने मेडिकल की इंफॉर्मेशन को और ज्यादा बढ़ा रहा होता है, क्योंकि उस आइलैंड में दोस्तों बहुत सारी किताबें होती हैं पढ़ने के लिए। एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत सारी किताबें होती हैं। तो चॉपर वहां पे जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ना शुरू करता है। इसके बाद चॉपर जो है अपने साबोटी वाला जो इंसिडेंट हुआ था उन लोगों के साथ, उसे फिर दोबारा याद करता है। और इस बार चॉपर बोलता है कि मैं उस टाइम तो मदद नहीं कर पाया था, लेकिन लूफी इस बार अगर तुम चाहते हो कि मैं मॉन्स्टर बनूं तो इस बार मैं तुम्हें असली का मॉन्स्टर बन के दिखाऊंगा। अब हम लोग को दिखाई जाती है नामी फिर दोबारा वेदेरिया आइलैंड पे वापस जाती है और उस बुढ़ऊ से बोलती है कि मुझे सब कुछ सीखना है वेदर के बारे में। तो अब नामी भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है ताकि वो भी पीछे ना रहे। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है फ्रैंकी वेगा पंक की लैब उड़ चुकी होती है, लेकिन वेगा पंक की लैब में एक अंडरग्राउंड रास्ता भी होता है और उसी अंडरग्राउंड रास्ते को फ्रैंकी ढूंढ निकालता है और फ्रैंकी का आगे का पोर्शन पूरा उड़ चुका होता है। अब फ्रैंकी भी अपने आप को अपग्रेड करने जा रहा होता है ताकि जब अगली बार जब फ्रैंकी भी स्ट्रॉ हैट पायरेट से फिर दोबारा मिले तो वो भी पीछे ना रहे। अब मान लो इन सबकी ट्रेनिंग शुरू हो रही होती है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सांजी इवांको के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। तो वो एक बात नोटिस करता है कि जब वो खाना खा रहा होता है तो उसके अंदर उसे ऐसा लगता है जैसे एनर्जी एकदम ताकत उसके अंदर एकदम बह रही है, फ्लो कर रही होती है। तो यहां पे वो बोलता है कि क्या तुम मुझे ये खाना बनाना सिखाओगे? तो इवांको उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर तुमने मेरे सारे न्यूकमा को हरा दिया तो मैं तुम्हें बताऊंगा ये डिश कैसे बनाई जाती है। सांजी सोचता है कि मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और मैं कुछ नया भी सीख जाऊंगा, तो वो न्यूकमा से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन एक कंडीशन और होती है कि न्यूकमा को सांजी को कपड़े पहनाने होते हैं लड़कियों के, तो सांजी को उन्हें हराना भी होता है और अपने आप को लड़कियों के कपड़े से बचाना भी होता है। अब हम लोग को दिखाया जाता है ब्रुक सोच रहा होता है कैसे लूफी ने उससे कहा था कि मेरा क्रू ज्वाइन कर लो। ये सोच के ब्रुक भी अपने संगीत पे काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाती है निको रोबिन भी सोच रही होती है कैसे लूफी ने निको रोबिन को एनियस लोबी में बचाया था। इसके बाद ये सोच के निको रोबिन बोलती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के लिए अपने आप को ताकतवर बनाऊंगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है ऊसोप अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और ऊसोप को अब ट्रेन कर रहा होता है हरक्यूलिस। अब हम लोग को दिखाया जाता है जोरो ने मिहोक के सामने अपनी गर्दन झुका दी होती है। ये देख के मिहोक बोलता है कि मैं बड़ा ही दुखी हूं जोरो, ये बड़ी ही शर्म की बात है कि तुमने अपनी गर्दन मेरे सामने झुका रखी है। जोरो बोलता है कि मुझे ताकतवर बनना है। यहां पे मिहोक बोलता है कि मुझे सब पता है, तुम उस बोट को बचा नहीं पाए, तुम उन बबून्स को भी नहीं हरा पाए होगे, तभी तुम इस कासल में आ गए हो, तुम यहां से चले जाओ। जोरो बोलता है कि मैंने उन सारे बबून्स को हरा दिया है। भाई ये सुन के मिहोक एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि इसने सारे बबून्स को हरा दिया। इसके बाद जोरो बोलता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं ये सोचूं कि मैं तुम्हें अभी हरा सकता हूं, मुझे ताकतवर बनाओ ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं। ये सुन के भाई मिहोक हंसता है और बोलता है कि तैयार हो जाओ ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि आखिरकार लूफी ने उस न्यूज़पेपर में क्या मैसेज दिया था। दोस्तों
लूफी का मैसेज ये था कि पहले हम लोग 3 दिन बाद मिलने वाले थे, लेकिन अब हम लोग मिलेंगे 2 साल बाद। इसके बाद क्या होता है, जो बबून्स होते हैं, बबून्स का लीडर बाहर निकल के आता है और वो मिहोक के लेवल का होता है, क्योंकि उसने जितनी भी टेक्निक सीखी होती है वो सारी टेक्निक वो उसने मिहोक से सीखी होती है। ये बात खुद मिहोक अपने मुंह से बोलता है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।